एक औरत संतान को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग देती है और वही संतान एक सुंदर बीबी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। फादर अर्थात पिता प्यार करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद के समझ में बात आती है तब तक पिता रहते नहीं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है जो कि राशि से 2nd हाउस में बहुत ही शुभ स्थिति में है। राशि से लाभ भाव में शनि विराजमान है जो भाग्य और कर्म दोनों के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्रहों की स्थिति, ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो आपके फाइनेंशियल गेन के लिए, सक्सेस के लिए बहुत शानदार है। और ये स्थिति 23 फरवरी 2028 तक आपको निरंतर सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि 23 फरवरी 2028 से आपको शनि की सरसती लग जाएगी। और शनि की सरसती इम्पैक्ट भी आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि कोई भी त्रिकोण भाव के अधिपति यदि चंद्रमा या शनि है तो उस स्थिति में शनि की सरसती का फल बहुत कम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय काल है अक्टूबर 2025, इसमें आपकी इनकम ज़बरदस्त होगी, संतुष्टि भरपूर मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियली गेन या जो भी रुके हुए पैसे वो मिलेंगे। जो आप एफर्ट करेंगे उसमें आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। अर्थात यहाँ पर आपको बल बुद्धि के साथ में मेहनत भी भरपूर करनी होगी और भाग्य का साथ भी आपको बहुत शानदार मिलेगा। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत शानदार है, कमाल की है। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, बहुत अच्छे सर्जन या बहुत अच्छे डॉक्टरों की बात कर सकते हैं, या जो आपको सर्विसेज देने वाले इंडस्ट्रीज़ के स्वामी हैं उनकी बात करें तो ये समय काल अक्टूबर 2025 आपको बहुत शानदार प्रतिफल देने वाला है। आपकी एक प्रकार से उम्मीदें पूरी होने वाली है। माइलस्टोन के रूप में आपको याद रहेगा अक्टूबर 2025 में दीपावली का सीजन था और मैंने सबसे अच्छी कमाई की। तो आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, या फिर फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या अपनी कोचिंग क्लास, अपना स्कूल या जो भी स्थिति या अपनी ट्यूशन क्लासेस वो आप चला रहे हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ वृष राशि के जो राजनीतिज्ञ हैं उनको अक्टूबर में बहुत वाहवाही मिलने वाली है, बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है, या जनता का साथ आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और जो भी आप उनके लिए करेंगे तो उसमें आपका नेम फेम ज़बरदस्त बढ़ेगा। आप में से बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले, यूटेंसिल्स का कामकाज करने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है, बहुत कमाल की स्थिति है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्क्रैप या लेदर से जुड़े हुए हैं, या एजेंसी बिजनेस का कामकाज करते हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है, भरपूर स्थिति है आपको गेन करने की, कामकाज की। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, स्पिरिचुअल लाइन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए, उनके लिए भी यहाँ पर गेन की संभावना है, उनको भी अप्रिसिएशन की संभावना है, या कुछ दीपावली पे जो गिफ्ट मिलते हैं वो संभावनाएं बहुत शानदार है। 9 अक्टूबर से जब शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे तो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, या वो लोग जो फिल्म लाइन में है या टीवी लाइन में है, शो बिजनेस से जुड़े हुए, उन लोगों को भी भरपूर इनकम के योग बनेंगे। सब मिलाकर के स्थितियाँ यहाँ आपके लिए बहुत सुखद है। भाग्य का साथ और कर्म का साथ, सिर्फ भाग्य का साथ होने से भी व्यक्ति को कुछ मिल जाए, संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। भाग्य आपको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है और बहुत ज़्यादा कर्म जब अपन करते हैं तो लाभ मिलता है, और जो लाभ का भाव है वो भी कर्म के बाद में। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, उसमें स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है और आपको ये दीपावली याद रहेगी, ये मेरी तरफ से पक्का वादा है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से 2nd हाउस के अधिपति हैं बुध, जो बृहस्पति की दृष्टि में है, मंगल के साथ में है, अर्थात केंद्र के अधिपति है उनके साथ में है,
और साथ ही साथ दूसरे त्रिकोण के स्वामी बुध है, वो भी मंगल के साथ में। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको फाइनेंस कंपनियों में, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में, या फिर ऐसी कंपनियां जो चॉकलेट बिस्किट बनाती है उन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, या फिजिकली उसमें स्टार्टअप में हिस्सा लेना, वो भी हो सकता है। आप चाहे तो डायरेक्टर के रूप में भी उन कंपनियों को ज्वाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। आप में से वे लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनियों के बारे में जानकारी रखते हैं, वे लोग एमएनसी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट में, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट में, टेक्निकल सेक्टर से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित जो भी होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। आपको ये लाभ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के रूप में मिलेगा। लास्ट में आप में से वे लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल और टेलीकॉम सेक्टर या मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट में है उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अर्थात इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको बहुत शानदार सक्सेस मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति सूर्य हैं, अर्थात एक केंद्र के अधिपति या त्रिकोण भाव में राज्यों की स्थिति है। 17 अक्टूबर तक आप में से जो भी लोग अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, लेकिन हर सदस्य को आप खुश कर पाएँ, संतुष्ट कर पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो स्थिति आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ आपके अपने घर परिवार पर सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए यहाँ आपके द्वारा खर्च होगा, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स के साथ में भी आपकी ट्यूनिंग सुधरेगी, लेकिन आपको अहंकार नहीं करना है, अर्थात मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो करूँगा वही होगा, उस चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी है। 9 अक्टूबर से राशि का अधिपति शुक्र है, वो नीच राशि को जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो एक्सपेंसेस है वो सोच समझ के करना है, क्योंकि एक बार एक्सपेंसेस करने के बाद में आपको पछताना पड़ सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। सब मिला करके अक्टूबर 2025 में आपकी पारिवारिक स्थिति या पारिवारिक समृद्धि बढ़ेगी। फेस्टिवल टाइम होने के कारण एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, हर किसी सदस्य पर एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन संतुष्टि शायद किसी को नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं मिलेगी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के अधिपति बुध हैं, जो अपने से अगली राशि में, अपने से धन स्थान में स्थित है, विराजमान है, और साथ ही साथ राशि से 5वें भाव पर शनि की दृष्टि है। सूर्य विराजमान है, सूर्य राजयोग की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या इंटरव्यू देने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, या वे लोग जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए 17 अक्टूबर तक स्थितियाँ अच्छी है। 17 अक्टूबर के बाद में उनका गुस्सा बढ़ेगा, उनका आवेश और क्रोध की स्थिति आएगी। छोटी छोटी बातों पर आप अपसेट हो सकते हैं, वो स्थिति हो सकती है। या डाउट कोई क्लियर नहीं हो रहा है, उससे आप कन्फ्यूज़न आपका बढ़ सकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप में से वो लोग या वो स्टूडेंट जो मार्केटिंग के क्षेत्र में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। टेलीकॉम इंजीनियरिंग करने वालों के लिए समय बहुत सुखद है, और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो मेडिकल या आयुर्वेद से संबंधित कोई भी स्टडीज़ में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में आपका थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली है, स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। 9 अक्टूबर को शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फैशन से संबंधित स्टूडेंट, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट, या वे स्टूडेंट्स जो एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, संगीत से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वे स्टूडेंट्स जो एक्टिंग सीख रहे हैं, कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, या मतलब कोई एंकरिंग सीख रहे हैं, टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित जो भी लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए कोई को एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई को स्टडीज़ कर रहे हैं, या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएँ बहुत शानदार है। तो सब मिला करके एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में, टेक्निकल सेक्टर में, या गवर्नमेंट से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है। मार्केटिंग में या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो भी स्टडीज़ करने वाले हैं, उन लोगों को मैक्सिमम यहाँ पर सपोर्ट मिलने की स्थिति है।
आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है और यही ग्रहों की दृष्टियां और यही ग्रहों की परिस्थिति संतान सुख में भी काम आएगी। तो ऐसी स्थिति में संतान से ट्यूनिंग, यहाँ पर एडजस्ट होना, मैच होना बहुत मुश्किल होगा। संतान अपनी जिद, अपनी मनमानी करेगी, अर्थात जो उनको चाहिए उसके लिए वो कोई ना कोई तरीका अपना सकते हैं जिससे आपको इमोशनली यूज़ किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में संतान जो भी डिमांड करती है उसमें से कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी कि जो ही मैं कोई जिद करूंगा वो चीज़ उनको दिलानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सुख में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और ऐसी स्थिति में मनमानी संतान कर सकती है, आर्ग्यूमेंट कर सकती है। और आने वाले समय में 17 अक्टूबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा वीक हो सकती है। संतान की बीमारी से संबंधित भी आपको परेशानी आ सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि शत्रु राशि में है लेकिन केंद्र में है। आने वाले समय में 9 अक्टूबर को शुक्र राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, त्रिकोण में स्थान में आ जाएंगे, तो स्थिति उनकी और ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन शुक्र की नीच राशि में भी होगा, इसलिए आपको संघर्ष से सफलता मिलेगी। लेकिन जब अपन रोग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको कोई न कोई लड़ाई झगड़े से, हाथापाई से, मारपीट से दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको राशि से मारक भाव जो है 12वां भाव और 7वां भाव, उसके अधिपति मंगल है, रोग स्थान में है। हालांकि पापी ग्रहों को या गर्म ग्रहों को 6th हाउस में शुभ माना जाता है, लेकिन मंगल यहाँ पे 2 नेगेटिव हाउस का स्वामी होने के कारण रोग के भाव में है और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि में भी है। ऐसी स्थिति में भी ब्लड लॉस हो सकता है। जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत नेगेटिव है, तो आपको अपना इलाज भी कराना होगा। या ब्लड लॉस ज़्यादा होने लगे तो फिर आपको डॉक्टर को सीरियसली किसी सर्जन से मिलना पड़ेगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वृष राशि है, तो उनको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान करेंगे। सर्दी खांसी जुकाम, गला, फेफड़े, पेट आते हैं, उनको परेशान कर सकती है। उससे रोग आप जो स्थिति परेशान कर सकती है। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। या कोई भी घर में जो शराबी है या नशे में रहने वाले लोग हैं, जो आज के तारीख में जो नशा होता है, ड्रग्स लेने वाले अगर कोई घर में है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में आकर के कोई अपना ही अहित कर सकते हैं या परिवार में किसी का अहित कर सकते हैं। 17 अक्टूबर से जब सूर्य राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे तो सूर्य और मंगल दोनों ही एक साथ में होंगे, तो ऐसी स्थिति में एग्रेशन, ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जो भी बुजुर्ग लोग, हार्ट पेशेंट है, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा केयर करनी है अपनी, और घर परिवार वालों को भी उनकी केयर पर ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अक्टूबर 2025 में कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपसे हो सकता है, या आप कोई कमेंट करें किसी पोस्ट पे और उसमें आपको ट्रोल किया जा सकता है, या कोई भी पर्सन या कोई भी जाति संप्रदाय आपके ऊपर कोई केस कर सकता है या कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कि आपने किसी संप्रदाय को कुछ बोला है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी कोई पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई कमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो भी कमेंट करना है सेफ कमेंट करना है और ध्यान रखें, जहाँ तक संभव वो ना करें, वो ज़्यादा बेटर है। आबेल मुझे मार करने वाली जो स्थिति होती है, कहावत होती है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 7वें भाव के स्वामी मंगल है, जो कि रोग भाव में स्थित है। लेकिन 18 अक्टूबर से बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आकर के 7वें भाव पर, दाम्पत्य सुख भाव पर दृष्टिपात करेंगे, वो बहुत सुखद है। भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर भी उनकी दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 18 अक्टूबर के बाद में स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ, या जो एडजस्टमेंट है, जो ट्यूनिंग है, वो बहुत फाइन होने वाली है। 18 अक्टूबर से पहले स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन नेगेटिव स्थिति यहाँ पर नहीं है। शुक्र नीच राशि का आ जाएंगे, आपकी राशि के स्वामी होते हुए फिर भी बोल सकते हैं कि जो स्थितियाँ हैं वो नेगेटिव साइड में नहीं जाएगी। सुख कम मिले ये दूसरी चीज़ है, सुख ना मिले वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2025 में आपके दाम्पत्य सुख की स्थिति, गृह सुख की स्थिति बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग शादी के लिए लालयित हैं या जिनके विवाह की बातें चल रही है, उन लोगों के सपने भी अब यहाँ पर साकार होने की स्थिति बन जाएगी। अर्थात 18 अक्टूबर से ज्वाइं बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे, 7वें भाव पर, भाग्य पर और लाभ पर दृष्टिपात ज्वाइं होगा। आपके काम सफल होने लगेंगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और साथ ही साथ
आपके दाम्पत्य सुख में भी बाहर आएगी। एक प्रकार से नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और कोई न कोई प्लान भी बन सकता है बाहर जाने का, या फिर ये बोल सकते हैं कोई न कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, उसमें आपको आगे आना पड़े या उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़े। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो इन सभी के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2025 में आपको उलझन ज़्यादा होगी या कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहेंगे, कोई बात का सही आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर उकताहट बढ़ेगी या आपसी जो विश्वास है, भरोसा है, वो कम होगा। तो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। और शुक्र भी जब सूर्य के साथ में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से लगा करके 17 अक्टूबर तक, वहाँ तक आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और 24 अक्टूबर से जब बुध भी राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर बातचीत बढ़ सकती है, अर्थात आर्गुमेंट भी बढ़ सकते हैं, बातचीत भी बढ़ सकती है, बहस भी हो सकती है। तो उन सभी स्थितियों को देखते हुए अक्टूबर में आपको ध्यान भी रखना है, सावधान भी रहना है। स्पेशली 18 अक्टूबर तक ज़्यादा केयर करनी है, अर्थात व्यर्थ के कोई भी वादे नहीं करने, आर्ग्यूमेंट से बचना है। और साथ ही साथ जो कन्फ्यूज़न, इल्यूजन की स्थिति होती है, उससे भी आपको निकल करके बाहर निकलना है, अन्यथा व्यर्थ में बदनाम हो सकते हैं या आपके ऊपर किसी चीज़ का लांछन लगाया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2025 में फेस्टिवल टाइम को देखते हुए आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, अर्थात परिवार वालों को एक प्रकार से खुश करते करते आप खुद अपने स्वास्थ्य को अवॉइड कर लेंगी, उस पर ऊपर फिर ध्यान देना पड़ेगा। या फिर आपको सीरियसली आपको 1 हफ्ता 10 दिन की रेस्ट डॉक्टर बोलेंगे, तभी आप रेस्ट करेंगे, वो स्थिति बन सकती है। तो सब मिला करके संतान के साथ में ट्यूनिंग सुधारने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही परिवार के लोगों के साथ में भी आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस समय काल में व्यर्थ के जो उपदेश देने से, ये व्यर्थ में जो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ को संभालने के लिए, उससे दूर रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में भी सुख शांति आए, ताकि आपका फेस्टिवल टाइम भी बहुत अच्छे ढंग से निकले, बहुत अच्छी मेमोरीज हो, और आप भी फेस्टिवल को, दीपावली को समृद्धमय त्यौहार के रूप में मना पाए। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपके बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी दोनों एक ही है शनि, जो लाभ भाव में शनि को बहुत योग्य बोला जाता है। और साथ ही साथ राहु शनि के समान फल करता है। राहु भी शनि की मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में 10th हाउस में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपके कामकाज में एक प्रकार से आइडिया का रोल, एक प्रकार से प्लानिंग का रोल बहुत शानदार रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि भी 18 अक्टूबर तक कैरियर हाउस पर है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो इन सभी परिस्थितियों को, इन सभी ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए मैं आसानी से सरल भाषा में कहना चाहता हूं कि ये आपके कामकाज करने के लिए आदर्श स्थिति हो सकती है। आपका जो भी कामकाज है, आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपकी जॉब की सराहना होगी, आपके काम की सराहना होगी, आपकी काबिलियत और हुनर को परखा जाएगा, और उसके आधार पर आपको बोनस दिया जाएगा। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित, या वे लोग जो एमएनसी से संबंधित लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं भरपूर बनी हुई है। आपका कामकाज भी फैलेगा, और आपके अंदर जो सीखने की क्षमता है या कुछ नए ढंग से काम करने की जो इच्छा है, वो यहाँ पर पूरी होती दिखाई देगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वे लोग फिल्म लाइन से संबंधित कोई एक्सपर्ट है, या फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित कोई एक्सपर्ट है, उनकी स्थिति यहाँ पर ज़बरदस्त रूप से सक्षम होगी। अर्थात आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपको बहुत बड़े कोई ग्रुप में एंट्री मिल सकती है, और आपका नेम फेम बहुत ज़बरदस्त ढंग से बढ़ सकता है। आपकी कोई भी क्रिएशन, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या संगीतज्ञ हैं, सभी ढंग से आपकी यहाँ पर सराहना होने वाली है, आपकी स्थिति यहाँ पर बलवान होने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 के उपायों के बारे में। तो यहाँ पर एक ग्रह ऐसा है जिसके ऊपर आपको उपाय करने की आवश्यकता है, वो है सूर्य।
क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे। तो आपके सुख के अधिपति, परिवार के अधिपति, जिसकी आपको सहायता, जिसका आपको साथ हमेशा चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हर रविवार को गेहूं गुड़ या तांबे का दान देना चाहिए। ये सूर्य की स्थिति को आप एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए, या सूर्य को उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है। और राहत किनको मिल सकती है? स्टूडेंट को राहत मिल सकती है, और घर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको राहत मिल सकती है, और साथ ही साथ वे बिजनेस में जो आर्ग्यूमेंट वाला बिजनेस है, मार्केटिंग वाला बिजनेस है, उनको सहायता मिल सकती है। सेकंड उपाय आपको शुक्र का करना चाहिए। आपकी राशि के अधिपति शुक्र हैं, जो कि 9 अक्टूबर को नीच राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय करेंगे तो आपको अपने खुद की पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे ढंग से कामकाज कर पाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ में आपको राहत मिलेगी। और शुक्र के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या फिर लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आपको आता है वो आप जाप कर सकते हैं। अर्थात ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें। जो रत्न पहन सकते हैं उन लोगों को अपनी राशि का, वृष राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें 3 रत्न होते हैं। एक आपकी राशि भाव का अधिपति हीरा, और एक आपके कैरियर का अधिपति बुध अर्थात पन्ना, और एक भाग्य भाव का अधिपति है शनि अर्थात नीलम। तो हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या इसके उपरत्न पहनेंगे, इसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और एक विशेष और है स्थिति कि एक वर्ष में एक बार दीपावली आती है, उसमें सही ढंग से दीपावली का पर्व मना लिया जाती है। और मना लिया जाए तो आपका आने वाला वर्ष बहुत सुखमय हो जाता है, समृद्धि में हो जाता है। और इसी के लिए हम एक पैकेट बनाते हैं जिसको कलश का नाम दिया है, दीपावली पूजन कलश। अर्थात आपको समृद्धि में बने रहने के लिए, लक्ष्मी आकर्षण के लिए आप क्या दान करें, आप क्या पहने, आप किसकी पूजा करें, कैसे करें, संपूर्ण विधि विधान के साथ में लक्ष्मी पूजा पैकेट है, जो कलश है, वो आप मंगा सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिए हुए, उस पर संपर्क स्थापित करना है। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2025 वृष राशि वालों के लिए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, या ये बोल सकते हैं कि जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपनी कुंडली के बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं और जो उपाय होंगे लिखित में मैं आपको दूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको अपनी कुंडली विश्लेषण के स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। और जो आप पूछना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए क्वेश्चन की, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आपको सभी जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं या जिज्ञासाएं, उनका आंसर मिले। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।